पॉइंट हमारी जो डिबेट हुआ था ना, डिबेट रिव्यू हमने किया था मेरे ख्याल है हिजाब वाला, उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था कि क्रिएशन जो है ना, जो भी क्रिएशन गॉड ने खास तौर पे सबसे पहले की है ना, उसको भी इटर्नल ही होना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल। अगर जो बेस अल्टीमेट रियलिटी है वो गॉड की वो टाइमलेस है, तो उसने टाइमलेस रियलिटी में ही वो फर्स्ट क्रिएशन की होगी। हाँ, अगर बाकी क्रिएशन उस क्रिएशन के अंदर की है, लेट्स से उस क्रिएशन के अंदर टाइम उसने डाल दिया, तो ठीक है, वहाँ उस क्रिएशन के अंदर जो टाइम है ना, उसके अंदर तो जो क्रिएशन होगी वो हम कह सकते हैं विदिन दैट क्रिएशन, तो वो विदिन टाइम है। लेकिन ओवरऑल जो फर्स्ट क्रिएशन गॉड ने की होगी, दैट हैज़ टू बी नेसेसरीली इटर्नल, क्योंकि गॉड जो है वो एक टाइमलेस एंटिटी है। ऐसा नहीं है कि गॉड ने कुछ वेट किया होगा पहले कि अच्छा अब मैं ये क्रिएशन बनाता हूँ। तो जब ऐसा कभी भी नहीं था कि गॉड एग्ज़िस्ट करता था और उसकी फर्स्ट क्रिएशन एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। तो इसका मतलब है कि ज़बरदस्त। इसको मैं अभी दोबारा फ्रेम हाँ, गॉड भी जो मैं है भी ना, इसी पॉइंट की गॉड तरफ और आ उसकी फर्स्ट क्रिएशन जो है, वो दोनों को इटर्नल होना ज़रूरी है। और इसमें इसके लिए हम टाइम की चलें इसमें टाइम की डेफिनेशन में जाते हैं। तो टाइम जब भी डिफाइन होता है तो वो चेंज से डिफाइन होता है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स कोई भी स्टेट ऑफ अफेयर्स हो उनमें कोई चेंज आना। तो अगर हम इस एग्ज़ैक्टली। बात को फर्ज कर लें कि खुदा ने टाइम को क्रिएट किया और वो खुद टाइमलेस था, तो एक वक्त ऐसा था T1 जिस पे खुदा ने टाइम को क्रिएट नहीं किया, ठीक है। हुँ, जो कि T2 वो मीनिंगलेस टाइम बात है जिस वक्त खुदा टाइम को क्रिएट करना बस शुरू कर रहा है एक तरीके से T2 पे। है। अब हुँ, अगर आप देखो तो T1 के ऊपर उसने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, वो स्टेट 1 है। T2 पे वो क्रिएट करना चाह रहा है, तो दोनों स्टेट डिफरेंट है। जहाँ पे डिफरेंस है वहाँ पे चेंज है, और चेंज इम्प्लाइज टाइम। और टाइम, टाइम की बिल क्रिएशन इटसेल्फ प्रीसपोजेस टाइम। बिल्कुल। इसका मतलब है कि टाइम को इटर्नल होना पड़ेगा। जब आप टाइम को इटर्नल बिल्कुल। और मानोगे, इसको जो है ना, इसका जब आप टाइम को इटर्नल मानोगे तो सारी कहानी बैठ जाएगी कि अच्छा जो भी गॉड ने क्रिएशन की थी, वो तो इटर्निटी पास्ट में की हाँ, थी। ठीक है ना? तो ये और उसके प्रॉब्लम पास्ट नहीं रिफरेंस है। इटर्निटी में और इन्फिनिट रिग्रेस पर कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो इसको आपके लेन क्रेग मॉडल वगैरह में इस भी फिट तरीके से इशू बैठता है। करते हैं, वो लाते हैं साइमल्टेन। जी, अच्छा, इब्न और सीनियन दूसरी मॉडल में फिट इसमें बैठता है। प्रॉब्लम ये भी है कि सिर्फ एक ही नहीं वो क्रिएशन प क्यों, ऐसी इनफिनिट हाँ, क्रिएशंस क्यों ना, वो भी हो सकती बेसिकली, है। राइट? बिल्कुल वो भी हो सकती हैं, आपको एक लेकिन क्रिएशन नहीं चाहिए। आप अगर हाँ, इन्फिनिट, अगर इटर्नैलिटी को आप मान रहे हो, राइट, तो फिर आपको इनफिनिट क्रिएशंस पे भी आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी इनफिनिट क्रिएशंस, और राइट? और एक मैं और बात बता दूँ कि ये जो फर्स्ट क्रिएशन होगी ना, इस क्रिएशन को गॉड खत्म भी नहीं कर सकता। ये इसकी एक लॉजिकल वजह है। उसकी वजह ये है कि हाँ, क्योंकि अगर वो उसका नेसेसरी अगर वो कॉन्सिक्वेंस है एक तरीके से। क्योंकि क्योंकि वो टाइमलेस है, क्योंकि वो इटर्नल है, टाइम क्योंकि मैंने जैसे बताया, हमने डिस्कस किया कि क्रिएशन फर्स्ट क्रिएशन का टाइमलेस होना, इटर्नल होना लाज़मी है। तो जो चीज़ इटर्नल है ना, उसको गॉड खत्म कर ही नहीं सकता। सही है? ये राइट। आप वहां से ला रहे हो डिवाइन तो सिमिलिटीज वालों से, फर्स्ट इंटेलेक्ट लाते हैं वो। हाँ, फर्स्ट हाँ, वो इंटेलेक्ट इज द खत्म कर ही नेसेसरी नहीं इफेक्ट ऑफ सकता, गॉड वो उसको हिमसेल्फ। खत्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि नहीं अगर कर खत्म कर सकता, देगा राइट। क्योंकि वो उसका तो वो नेसेसरी तो इफेक्ट है ना। हाँ, टाइमलेस रियलिटी के अंदर कोई चीज़ स्टार्ट और एंड होती नहीं है ना। अगर वो एंड हो गई तो इसका तो मतलब है कि वो टाइमलेस रियलिटी में थी नहीं। तो जो भी फर्स्ट क्रिएशन है, वो ना सिर्फ ये कि वो इटर्नल है, वो नहीं। बल्कि गॉड उसको चाहते हुए भी खत्म नहीं कर सकता। और ये जो हमने राइट। टाइम की जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए ना अभी, इसके ऊपर लेन क्रेग ये आंसर देते हैं कि वो अपील करते हैं साइमल्टेनियस कॉजेशन को, कि कॉज और इफेक्ट, कॉज अपने इफेक्ट को टाइम प्रायर प्रेसिड नहीं करेगा। वो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है हाँ, कि कॉज और इफेक्ट साथ साइमल्टेनियस, साथ एक राइट। ही इंस्टेंट पे हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि साइमल्टेनियस कॉजेशन का ए दुनिया में ए कोई टेम्पोरल डेमोन्स्ट्रेबल प्रूफ कॉज़ेशन, है ही नहीं मेरे हिसाब से। ए हाँ, टेम्पोरल ए कॉज़ेशन टेम्पोरल का ज़िक्र कॉजेशन बोलते करते हैं हैं। आप उसको। एटेम्पोरल कॉजेशन, राइट, उसको। और उसके लिए पर एग्जाम्पल वो लाते हैं तकिए और बॉल का। जबकि ये सारे हाँ, एग्जाम्पल्स में ना अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें अगर कैलकुलस जो लोग जानते होंगे उनको पता है वो dx/dt और dv/dt इन्फिनिटली स्मॉल भले ही क्यों ना हो ड्यूरेशन, वो हाँ, ये क्यों एग्जैक्टली, यही सिर्फ से होना ऑब्जेक्शन है। मेरे इसमें, राइट, कि वो जो है, वो चाहे ग्रेविटी कितनी ही कुछ क्यों ना हो, ग्रेविटी का जो इफेक्ट है, राइट, वो हमेशा बाद में आएगा ग्रेविटी के, बेसिकली और ये ग्रेविटी तो मतलब लगने के। अगर आप सो ये रिलेटिविटी कोई में भी भी देखा बंदा तो जो वो यही साइंस कहते हैं कि जानता है ग्रेविटी का टाइम इफेक्ट ठीक लाइट की से, स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकता। राइट, तो ये जो भी बंदा साइंस जानता है वो बिल्कुल उसको एकदम से रद्द कर देगा, ये जो बिल्कुल। विलियम लेन क्रेग की जो आर्गुमेंट है इसमें, एग्जैक्टली।